नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणवी फोक म्यूजिक और आधुनिक रैप के मेल से बना एक गाना इन दिनों विवादों में घिर गया है। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह का नया हरियाणवी फोक सॉन्ग टटीरी रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है, लेकिन अब ये गाना कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। पंचकूला के साइबर क्राइम थाने और जींद के सिविल लाइन थाने में इस गाने को लेकर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, लेकिन आरोप सीधे गाने की कंटेंट और वीडियो पर लग रहे हैं। दरअसल गाने की कुछ रैप लाइनों को महिलाओं और लड़कियों के प्रति आपत्तिजनक बताया जा रहा है। खासतौर पर एक लाइन आया बादशाह डोली चढ़ाने इन सबकी घोड़ी बनाने पर आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा अब आपको बता दें कि वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़कियों के बैग फेंकने वाले दृश्य और जिंद डिपो की हरियाणा रोडवेज बस को बिना अनुमति इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए गए हैं। मामला यही नहीं रुका। पानीपत की सामाजिक संस्था जो है नारी तू नारायणी की अध्यक्ष सविता आर्या और शिव आरती फाउंडेशन के प्रमुख शिव कुमार की शिकायत के बाद हरियाणा राज्य महिला आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने बादशाह को समन जारी करते हुए 13 मार्च को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको बता दें कि यह गाना 1 मार्च को रिलीज हुआ था और इसमें कैथल की बॉक्सर सिमरन जागलान की आवाज भी शामिल है। और आपको बता दें कि गाना रिलीज के बाद यूट्यूब पर 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी बटोर चुका है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक मनोरंजन है या फिर हरियाणवी संस्कृति और समाज की मर्यादाओं को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। फिलहाल विवादों में घिरता हुआ ये सॉन्ग आगे क्या कुछ इस मामले में होगा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि रैपर बादशाह का गाना टटीरी इस वक्त विवादों में है। गाने के बोल और वीडियो पर आपत्ति जताई जा रही है, संज्ञान लिया जा रहा है। उन्हें 13 मार्च को पेश होने के लिए समन भी भेज दिया गया है। 13 मार्च को उन्हें पेश होना है। महिला आयोग ने समन भेजा है। ऐसे में बादशाह के क्या कुछ उनके रिएक्शन आएंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी भी आपको बता रहे हैं, जहां पर रैपर बादशाह के जो गाने हैं जो 1 मार्च को रिलीज किया गया था टटीरी, अब वो विवादों में आ गया है। इस पर मामले में संज्ञान लिया गया है। बताया जा रहा है कि महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द इसमें है, जिसके बाद से अब आक्रोश नजर आ रहा है। महिला आयोग ने अब इस पर जो है शिकायत की है, इसलिए अब बादशाह को 13 मार्च को पेश होना है। 1 मार्च को ये गाना रिलीज हुई थी, 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया है। इसके बाद अब बहस छिड़ गई है। बहस के बाद अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या इस गाने पर रोक लगेगी या फिर क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन इस बीच ये गाना लगातार विवादों में है। गाने के बोल और वीडियो पर आपत्ति जताई गई है। बताया जा रहा है कि महिलाओं के खिलाफ है, लड़कियों के खिलाफ ये गाना बनाया गया है। हरियाणा का जो हरियाणा की संस्कृति है उसको यहां टारगेट किया गया है, जिस पर अब समन भेजा गया है। 13 मार्च को पेश होना है बादशाह को। इसके साथ ही यह भी देखना दिलचस्प होगा कि बादशाह इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इस बीच जो गाना उनकी टटीरी है 1 मार्च को जो रिलीज हुई थी, अब यह विवादों में आ गई है। 7 मार्च है आज और इसके बाद 13 मार्च को बादशाह को पेश होना है। ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। 1 मार्च के बाद से कई जो महिला आयोग है इस पर आपत्ति जताते हुए नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन हरियाणवी फोक म्यूजिक और आधुनिक रैप के मेल से बना ये गाना इन दिनों लगातार विवादों में है। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह का नया हरियाणवी फोक सॉन्ग टटीरी रिलीज होते ही चर्चा में आ गया, लेकिन अब ये गाना कानूनी पचड़े में भी फंस चुका है। पंचकुला के साइबर क्राइम थाने और जींद के सिविल लाइन थाने में इस गाने को लेकर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, लेकिन आरोप सीधे गाने की कंटेंट और वीडियो पर लग रहे हैं। दरअसल गाने की कुछ रैप लाइनों को महिलाओं और लड़कियों के प्रति आपत्तिजनक बताया जा रहा है। खासतौर पर एक लाइन है, उसमें आया बादशाह डोली चढ़ाने इन सबकी घोड़े बनाने, ये जो शब्द है इस पर आपत्ति जताई गई है। और इसके अलावा वीडियो में स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़कियों को भी दिखाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जयप्रकाश भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, देखिए 1 तारीख को ये गाना रिलीज हुआ, 13 तारीख को अब देखिए समन भेजा गया है। ऐसे में अब ये मामला है किधर जा रहा है और सबसे पहले बताइए कि किसने आवाज उठाई थी इसके खिलाफ?
लेकिन सपना मैं आपके साफ तौर से बता दूं, परिषद के जो हमारे हरियाणा के जो महिला अध्यक्ष है रेणु भाटिया जी, उन्होंने साफ तौर से कल उनको संबंध और नोटिस भेजे गए हैं और नोटिस के बाद आज उन पर तुरंत कार्रवाई करने की जो है रेणु भाटिया ने मांग की है। और इस गाने में जो अश्लीलता के शब्द है वो इस्तेमाल किए गए हैं और जो स्कूल के जो छात्र जो ड्रेस है उसका इस्तेमाल किया गया और इसमें जो इस पर क्या बादशाह की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई है? जयप्रकाश, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, कुछ तकनीकी समस्या, आप वापस से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही गाना है जो अब इस वक्त विवादों में घिरा हुआ है। लगातार जो महिला आयोग के सदस्य हैं वो इस पर आवाज उठाते हुए नजर आ रही है, आपत्ति जताते हुए नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस गाने के जो कंटेंट है वो महिलाओं के खिलाफ है, लड़कियों के खिलाफ है, हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ है और ऐसे में ये गाना नहीं चलने चाहिए। हालांकि देखिए 4 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस गाने को देख लिया है। इसके बाद लगातार ये गाना विवादों में है और इस बीच बताया जा रहा है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि समन भी देखिए भेज दिया गया है, 13 मार्च को पेशी भी है। 1 तारीख को ये गाना रिलीज हुआ था और आज 7 मार्च हो गया है। इन दिनों में लगातार इस पूरे गाने को लेकर विवाद छिड़ गया है, लोग शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके कई ऐसे गाने में लाइन है जो महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं की संस्कृति के खिलाफ है, हरियाणा की संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस पर अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या गाना को हटा दिया जाएगा सोशल मीडिया से या फिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यही वो गाना है जिस पर इस वक्त लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वापस से जयप्रकाश आपके पास आऊंगी। अब तक क्या बादशाह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए साफ तौर से मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर ये जो इतना बड़ा कारनामा है जो गाने के संदेश गाने के माध्यम से जो है जो देश के अंदर ये संस्कृति वो जो है धुंधला करने का जो साफ काम तौर से किया गया है। गाने के अंदर जो स्कूल की ड्रेस है, स्कूल की ड्रेस का इस्तेमाल किया गया है और जो शब्द है वो शब्दों का भी इस्तेमाल इसमें गलत तरीके से किया गया है। तो इस चीज को लेकर के फरीदाबाद से जो पूरे हरियाणा की जो महिला अध्यक्ष है रेणु भाटिया, इन्होंने इस मामले की जब उनको जब पता संज्ञान में आया, पता चला तो उन्होंने साफ तौर से एक प्रेस माध्यम से और साफ तौर से प्रेस माध्यम के दौरान उन्होंने जो है नोटिस जारी कर दिया। नोटिस जारी करने के दौरान इस गाने को ब्रेक भी लगा दिया गया है। ब्रेक लगाने के साथ साथ जो रेणु भाटिया है, रेणु भाटिया ने क्लियर साफ तौर से इस गाने की निंदा की है। और हरियाणा संस्कृति की अगर बात की जाए तो हरियाणा में इस तरीके की जो हरियाणा की या भारत देश में इस तरीके के अगर गाने हैं तो वो आज की जो देश की जो छवि है उसको धुंधला करने का जो गाने की सिंगिंग जो लाइन है, सिंगिंग लाइन के साथ साथ ये आने वाले जो बच्चे हैं या लोग हैं उन पर इस लाइन का जो है उन्होंने विरोध किया है। विरोध करने के साथ साथ इस गाने की जो लाइन है, जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से सीधे जो संसार संस्कृति है उस पर भी धुंधला करने का जो है जो गाने की जो लाइनें हैं उनकी तरफ से साफ तौर से किया गया है। और इस गाने को जो है ब्रेक कर दिया गया है और ब्रेक करने के साथ साथ इस पर जो है नोटिस भी भेज दिए गए। नोटिस भेजने के साथ साथ इन पर जो है कार्रवाई करने की बात भी रेणु भाटिया की तरफ से साफ तौर से आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। अब बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा क्या किसी खास व्यक्ति के खिलाफ भी कोई मामला दर्ज हुआ है? अभी इसमें जो है मामला जो दर्ज होने के साथ साथ में जो लोग हैं जिन लोगों पर FIR दर्ज की गई है, तो रेणु भाटिया जो हरियाणा अध्यक्ष है, रेणु भाटिया का साफ तौर से कहना है कि जो रेणु भाटिया का साफ तौर से कहना है कि इन पर जो है सख्त कदम उठाए जाएंगे और बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है जो की जाएगी, क्योंकि इन्होंने देश की जो छवि है उसको जो संगीत के माध्यम से धुंधला करने का जो है अपनी तरफ से काम किया है। तो इस तरीके की जो शिकायत है ये बर्दाश्त के बाहर होगी। और रेणु भाटिया जी मेरे चाहता हूँ कहा कि अपने पूरे भारत देश के अंदर जो हरियाणा की संस्कृति है या हरियाणा की बात की जाए, सिंगिंग लाइन में हरियाणा सबसे आगे प्रथम माना जाता है। तो सिंगिंग लाइन के साथ साथ इन्हें शब्दों का भी जो है
शब्दों का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने स्कूल की ड्रेस की बात की जाए या फिर छात्रों की जो पंक्ति है, पंक्ति की बात की जाए तो उसमें साफ तौर से इन्होंने गलत तरीके से पंक्ति का इस्तेमाल किया है। तो रैन भाटिया का साफ तौर से कहना है कि इन पर जो FIR दर्ज कर दी गई है और इनको नोटिस भेज दी गई है और FIR के साथ साथ इन पर बड़ी कार्रवाई की जो है अपनी तरफ से बात रैन भाटिया जी कह रही है। जी बिल्कुल। बादशाह को जो समन भेजा गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है? क्या उन्हें सिर्फ पेश होना है या फिर कोई कार्रवाई भी होगी? साफ तौर से जो नोटिस भेजा गया है उसमें 13 तारीख को उन्हें पेश होना है। पेश होने के साथ साथ जो है रैन भाटिया की तरफ से उन्हें जैसे ही वो पेश होते हैं तो वो जो भी जो वहाँ पे जो टीम होगी वहाँ पे उनके जो गाने की पंक्ति है या फिर जिस तरीके की वीडियो में जो दिखाई दे रहा है उसको लेकर के रैन भाटिया की तरफ से जो सख्त आदेश है, जो FIR दर्ज करने का आदेश भी कर दिया है और सख्त कार्रवाई करने की भी इसमें जो है रैन भाटिया साफ तौर से कहती हुई साफ नजर आ रही है। और हरियाणा की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो भारत में जो लोग आज है, जो फिल्म की लाइन है या फिर मूवी है, फिल्में हैं, उसमें साफ तौर से जो इनके जो सिंगर होते हैं तो वो साफ तौर से पहले जो गाने की पंक्तियां लिखते हैं तो गाने की पंक्तियों में अपनी तरफ से साफ तौर से देखते हैं कि किसी भी तरह की किसी जाति बातरी को या किसी जातिवाद को या किसी व्यक्ति को बच्चे को पढ़ाई को या किसी चीज के ऊपर इनका सीधा का उसमें हताश होने की या जिस तरह की जो उनपे कोई आलोचना ना आए, इस तरीके से इन्हें सिंगिंग लाइन की जो पंक्तियां हैं, गाने की जो लाइनें होती हैं वो इस तरीके से तैयार करनी होती हैं। तैयार करने के बाद भी चाहिए उन्हें पेश करते हैं तो उसमें अगर किसी तरह की अगर गाने की लाइनों की पंक्तियों की बात की जाए तो अगर उसमें दिक्कत आती है तो साफ तौर से उसमें जो है कार्रवाई करने की रैन भाटिया साफ तौर से आदेश इन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और साफ तौर से कार्रवाई की भी बात कह रही है। बिल्कुल। जयप्रकाश, कहा जा रहा है कि इस गाने के वीडियो में हरियाणा की रोडवेज बसों का भी इस्तेमाल किया गया है, उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं, तो क्या इसे लेकर परिवहन विभाग की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? हरियाणा की रोडवेज की बात की जाए या हरियाणा की पढ़ाई जो छात्राएं हैं वो जो ड्रेस का इस्तेमाल किया गया है और जो हरियाणा रोडवेज की तरफ से भी जो है यूनियन है या फिर हरियाणा में इस चीज को लेकर के एक कोहराम सा मचा हुआ है और हरियाणा के लोग हैं इस गाने की पंक्तियों को लेकर के काफी गुस्से जनित जो है देखने को भी मिल रहे हैं। तो साफ तौर से हरियाणा के अंदर रोडवेज बसों की बात की जाए या ड्रेस की जाए, पंक्तियों की बात की जाए तो साफ तौर से जो इस गाने की पंक्तियां हैं उसको हरियाणा के लोगों को हताश किया है और हरियाणा के लोगों का साफ तौर से क्लियर कहना है कि एक गाने पर तुरंत प्रभाव से ब्रेक लगा दिया जाए और जिन लोगों ने ये गाने की जो शुरुआत की है, जिन्होंने बनाया है, उन पर अपने जो रैन भाटिया हैं और उनको शिकायत दी गई। शिकायत देने के बावजूद तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए 13 तारीख को इनको नोटिस दिया। 13 तारीख को नोटिस देने के बाद में FIR दर्ज कुछ लोगों पर FIR दर्ज भी हो चुकी है और कुछ लोगों पर FIR दर्ज करने के आदेश भी नोटिस के साथ साथ किए जाएंगे। रैन भाटिया ने साफ तौर दिखा के हरियाणा में इस तरीके की जो लोग अगर गाने के साथ साथ अगर हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है उसको धुंधला करने का काम करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन पर तक जो है कार्रवाई करने की जो रैन भाटिया हरियाणा अध्यक्ष है उनके साथ तौर से कार्रवाई करने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। 13 तारीख को नोटिस के बाद में जब साफ तौर से जब ये लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे नोटिस के दौरान तो इन पर जो है सबसे सख्त कार्रवाई की बात जो है साफ तौर से की जा रही है। जी सपना। बिल्कुल। देखिए, इस गाने को रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर क्या इसे लोग मनोरंजन के तौर पर देख रहे हैं या फिर उससे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है? क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, साफ तौर से सपना जी हमारे दर्शकों को बता दें कि हरियाणा के जो लोग हैं वो हरियाणवी जो गाने हैं या फिर हरियाणा संस्कृति है उसको देखने का जो मन है उनका बहुत मना होता है। पर इस तरीके की हरियाणा के गानों को लेकर के अगर बात की जाए तो हरियाणा के गानों में अगर इस तरीके की जो पंक्तियां हैं जो हरियाणा की संस्कृति को धुंधला करने का काम करेंगी तो साफ तौर से जो लोग हैं जो इस गाने को माध्यम इस गाने को देख रहे हैं तो साफ तौर से उनमें गुस्सा भी जो साफ तौर से छलकता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर के जो हरियाणा की जो रैन भाटिया हरियाणा अध्यक्ष है उनको एक शिकायत दी जाती है। शिकायत के साथ साथ उनको उनसे अपील भी की जाती है। इस तरीके की जो रोडवेज हरियाणा की रोडवेज बसों की बात की जाए या
स्कूल ड्रेस की बात की जाए या छात्राओं की बात की जाए, तो इस तरीके से स्कूल ड्रेस का इस गाने में इस्तेमाल किया गया। तो जो हमारे हरियाणा के जो बच्चे हैं जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, तो उन पर भी खासा असर इस चीज का देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके की ड्रेस का अगर इस गाने में इस्तेमाल किया जाता है, पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो छात्र हैं उनमें भी काफी रोज देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि अगर सरकार की तरफ से इस गाने पर बैन न किया गया या फिर हरियाणा भाटिया जी की तरफ से, हरियाणा जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और FIR दर्ज करने के बाद इन पर अगर रोकथाम नहीं लगाई गई, तो छात्रों में भी काफी गुस्सा जो है वो रोज फूट सकता है। और इस तरीके की जो छात्राएं हैं उनमें साफ तौर से गुस्सा देखने को जो है हरियाणा के अंदर साफ तौर से मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल। देखिए 13 मार्च को पेश होना है बादशाह को, ऐसे में क्या लगता है कि जब 13 मार्च को महिला आयोग के सामने बादशाह की पेशी होगी, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखो साफ तौर से 13 मार्च को जब नोटिस भेजा गया है, तो 13 मार्च को जो वाक्य है जो है वो वहाँ उपस्थित होंगे, और उपस्थित होने के दौरान सफाई में वो अपनी तरफ से भी वहाँ पे बात रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, अपनी तरफ से जो बात रखेंगे, तो हरियाणा की जो पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए, तो पूरे हरियाणा से जो रहने भाटिया ने अपने टीम के जो उनकी टीम है उनके माध्यम से हर जगह से एक जो संदेश है या जानकारी है वो भी देने का काम कर रही है कि इस पंक्तियों की बात की जाए, हरियाणा में इस गाने का कितना खासा असर देखने को उन्हें जो मिल रहा है, तो उसको लेकर के जो है रहने भाटिया जब वहाँ पे जब 13 मार्च को जब वहाँ बात कर पहुंचेंगे, तो जो अपनी साफ तौर से जो वहाँ जो फैसला है वो साफ तौर से जो पंक्तियां हैं या जो भी इस गाने के अंदर जो भी जो पक्तियां मिली हैं उनको देख करके जो है रेणु भाटिया इस चीज पर तरह संज्ञान लेने की जो बात है वो साफ तौर से कह रही है। और जो है इस गाने को बैन भी करने की जो बात है वो साफ तौर से हरियाणा में जो है सामने नजर आ रही है। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा संस्कृति और संस्कृति में जो गाने होते हैं, हरियाणवी गाने होते हैं, या रागियों की बात की जाए, रागियों में भी गाँव या फिर रागियों हरियाणा की जो संस्कार पुराने जो संस्कार होते हैं उसको लेकर के जो है हरियाणवी रागियां बनाई जाती हैं या जो है गाने बनाए जाते हैं। पर कुछ ये जो गाना है, इस गाने में जो स्कूली ड्रेस की बात की जाए या पंक्ति की बात की जाए या फिर जो रोजे रथ है या उनकी बात की जाए, तो उसके साथ तौर से जो है हरियाणा की संस्कृति को धुंधला करने का जो है काम किया गया है। तो इसी चीज को लेकर के रहने भाटिया ने साफ तौर से अपनी तरफ से आगे 13 मार्च को जो है उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। 13 मार्च को जब उनकी उपस्थिति वहाँ पे होगी तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि रहने भाटिया या हरियाणा की जो सरकार है, हरियाणा सरकार इस गाने पर बैन करती है या किस तरीके से अपना जो है कठोर कदम इसको लेकर के उठाती है। ठीक है, बिल्कुल। देखिए जब से 1 तारीख से ये गाना रिलीज हुआ है तभी से लगातार कई विरोध के स्वर इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप इस पूरे मामले में बादशाह या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? तो साफ तौर से ये है कि 1 तारीख से जब ये गाना रिलीज हुआ तो जब 1 तारीख से गाना रिलीज हुआ तो हरियाणा से अलग अलग क्षेत्रों से बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उनसे प्रतिक्रिया भी सामने आई। तो साफ तौर से जब प्रतिक्रिया सामने आई तो उसमें काफी जगहों से जो है इस गाने को लेकर के जो है कठोर कदम उठाए गए और इस गाने का जो है खंडन किया गया। खंडन के साथ साथ जब रेणु भाटिया को इस मामले में पता चला तो पूरे महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला के मामले में जो पूरे हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो रेणु भाटिया जो है फरीदाबाद के NIT से बिलोंग करती है। और जब उनको इस चीज के बारे में पता चला तो वो फरीदाबाद जो रेणु भाटिया जी ने सब अलग अलग प्रतिक्रिया लेते हुए और जो लोग हैं उनसे बात करते हुए साफ तौर से रेणु भाटिया ने इसमें 1 तारीख को गाने रिलीज होने के बाद में जो है 13 तारीख को उनको नोटिस भेज दिए गए हैं। 13 तारीख को नोटिस भेजने के साथ साथ गाने की ब्रेक लगाने की बात कर रहे हैं और FIR दर्ज करने की बात कर रहे हैं। इस गाने को जो है अगर बात की जाए तो इस गाने को रोकने की बात की जो है रेणु भाटिया की तरफ से साफ तौर से आ रही है और इस पर जो है कठोर कदम रेणु भाटिया की तरफ से कठोर कदम और कठोर कार्रवाई की बात भी जो है साफ तौर से नजर आ रही है। बिल्कुल। देखिए इस गाने को हम भी देख पा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्म पहने कुछ लड़कियों को भी दिखाया गया है। क्या इसके बाद से बाल अधिकार या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए साफ तौर से ये है कि जो इसमें जो स्कूली छात्राओं की ड्रेस है या बाल छात्राओं की बात की जाए तो साफ तौर से ये है शिक्षा विभाग जो हमारे मंत्री हैं या फरीदाबाद के जो शिक्षा अधिकारी हैं या फिर पूरे हरियाणा के शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो साफ तौर से उनकी तरफ से भी जो है रेणु भाटिया की संपर्क साथ रही है। तो उसमें साफ तौर से उनकी तरफ से भी तालमेल करके और ताजा मुल्ला करके और उनसे जो है आप वो 13 तारीख को जो नोटिस जारी किया गया 13 तारीख को इस
या संस्कृति की बात, शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, संस्कृति के क्षेत्र में बात की जाए, या हरियाणा की जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया की बात की जाए, तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है इस चीज पर जो है गहनता से संज्ञान लिया जाएगा, और संज्ञान देने के साथ साथ जो है इस पर जो है कड़े कदम है वो उठाए जाएंगे। जी, क्या इस गाने को यूट्यूब से हटाने या फिर सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की जा रही है? घटना देखो खास तौर से ये है कि इसको प्लेटफॉर्म से जब ये गाना रिलीज हुआ 1 तारीख को, तो या यूट्यूब पर जब ये गाना रिलीज होता है तो उसमें खास तौर से जो पूरे हरियाणा में जो लोग हैं इस गाने को देखते हैं, तो लोग देश विदेश में ये गाना देखा जाता है। तो हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में खास तौर से इस गाने का विरोध होता है। विरोध होने के साथ साथ अगर छात्रों की बात की जाए, छात्रा ड्रेस की बात की जाए, या स्कूली रोडवेज जो हरियाणा रोडवेज स्कूल जो हरियाणा रोडवेज बसों की बात की जाए, या इसमें जो गाने के अंदर जो खासा जो शिकायतें हैं उनको लेकर के पूरे हरियाणा में इस गाने को लेकर के विरोध है। यूट्यूब की बात की जाए, इंस्टाग्राम की बात की जाए, फेसबुक की बात की जाए, तो काफी लोगों के जो है इसमें जो है कमेंट सामने नजर आ रहे हैं। और इसी चीज को लेकर के जो है सरकार के सामने ये चीज जो है जा चुकी है। और हरियाणा अध्यक्ष जो रहने हैं उन्होंने खास तौर से शिक्षा मंत्री बात की जाए, हरियाणा परिवहन मंत्री बात की जाए, हरियाणा मंत्रियों की बात की जाए, तो सभी के संज्ञान में ये मामला आ चुका है। और इसी चीज को लेकर के जो है इस गाने पर 13 तारीख को जो 1 तारीख को गाना रिलीज होता है, और 13 तारीख को इस गाने के खास तौर से 13 तारीख को ये गाना 13 तारीख को रिलीज होता है, और 13 तारीख को इस गाने को लेकर के उन्हें नोटिस जारी कर दिया जाता है। 13 तारीख को जिस तरीके से और उनकी पेशी होती है, तो उस चीज को लेकर पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए, पूरे हरियाणा के मंत्रियों की बात की जाए, या हरियाणा रेणु भाटिया अध्यक्ष की बात की जाए, तो खास तौर से इस पर बड़ा जो कदम है वो साफ तौर से देखने को मिलेगा। खास तौर जो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में इस गाने को ब्रेक करने की जो है मांग भी आ रही है, पर इसमें 13 तारीख को साफ तौर से देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या साफ तौर से फैसला जो है निकल के आता है। क्या कड़ी कार्रवाई या फिर दर्ज होने के साथ साथ कार्रवाई होती है, या फिर गाने को जो है रोका या ब्रेक लगाई जाती है। जी सपना बिल्कुल, देखिए 13 तारीख को बादशाह को पेश होना है महिला आयोग के सामने। अगर 13 तारीख को बादशाह पेश नहीं होते तो फिर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखो साफ तौर से हमारे फरदाबाद की NIC से जो रेणु भाटिया जो हरियाणा की अध्यक्ष है, उनका साफ तौर से हमने पुराने समय से जो है चाल देखा है। काफी सख्त जो रवैये की जो है वो अधिकारी है। साफ तौर से अगर जो 13 तारीख को नोटिस जो उन्होंने जारी किया है, अगर बादशाह वहाँ उस मीटिंग में अगर पेश नहीं होते हैं, तो रेणु भाटिया जी का साफ तौर से पुरानी मीटिंगों का ये हमने जो वहाँ पे मीडिया कवरेज की है, तो मीडिया कवरेज के दौरान हमें जो रेणु भाटिया हरियाणा अध्यक्ष है, तो उनका साफ तौर से क्लियर अपना एक सख्त अंदाज होता है कि अगर किसी तरह की अगर कोताही होती है, अधिकारियों की बात की जाए, यहाँ 13 तारीख के नोटिस में अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं, तो अधिकारी अगर रेणु भाटिया के संज्ञान में अगर किसी अधिकारी की भी साफ तौर से गलती नजर आती है, तो वो सब हाथ के हाथ ही कार्रवाई करने का जो है अपनी तरफ से काम करती है। और चाहे देखो अगर 13 तारीख को नोटिस में अगर ये उपस्थित नहीं होते हैं, तो वहाँ पे साफ तौर से उनका जो है जो रवैया है वो साफ तौर से थोड़ा सख्त नजर आ सकता है। पर जो 13 तारीख का नोटिस है, अगर वो वहाँ पहुंचे हैं, तो साफ तौर से वहाँ पर पैरवी होगी रेणु भाटिया जी, उसमें रेणु भाटिया जी अगर पैरवी करने के बाद में जब देखने वाली बात होगी, तो वो गाने को ब्रेक करती हैं, या फिर FIR दर्ज करने के साथ साथ बड़ी कार्रवाई की जो है रेणु भाटिया जी की तरफ से काम किया जाएगा। पर रेणु भाटिया हरियाणा की जो महिला आयोग की जो पर्सन है, तो साफ तौर से उनका जो रवैया है वो सच्चाई के मामले में हरियाणा में मशहूर है। और देखने को भी मिलता है कि वो कहीं भी अगर अपनी महिला मीटिंग के दौरान अगर किसी भी तरह की जो शिकायत या किसी चीज का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने साफ तौर से रवैये से पहचान उन्होंने बढ़ा रखी है कि साफ तौर से कड़ा कदम उठाने का सख्त कदम उठाने का साफ तौर से जो है वो अपनी तरफ से काम करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, देखना दिलचस्प होगा कि 13 तारीख को आखिर बादशाह के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि 1 तारीख को टटेरी गाना रैपर बादशाह का रिलीज हुआ, उसके बाद से लगातार विवादों में बढ़ता हुआ नजर आया। 13 मार्च को देखिए महिला आयोग की तरफ से समन भेजा गया है। 13 मार्च को पेशी होनी है बादशाह की। देखना होगा कि 13 मार्च को क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या इस गाने को हटाया जाता है या फिर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।